ये जो वीडियो भी हमने देखा है, मुझे पता है कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी। मैंने पैशन ऑफ द क्राइस्ट जो मूवी है उसमें से ये लास्ट पार्ट लिया है, जहाँ पर यीशु को रिजरेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यीशु को जी उठते हुए देख सकते हैं। एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, और कई बार एक कल्पना जो है हमारी मदद कर देती है कि हम बहुत सारी ऐसी बातों को जिनको हम समझ नहीं पाते हैं एज ए विजुअल इफ़ेक्ट्स के द्वारा हम समझ पाते हैं। लेकिन एनीवे, ये एक खुशी का दिन है और एक आनंद का दिन है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के नाम से गीतों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज वो जी उठा है। और 3 दिन पहले हमने देखा था वचन से कि कैसे यीशु को मारा गया था और यीशु की सलीब की मृत्यु हुई थी। लेकिन जैसे मैंने पिछले सर्मन में बताया था कि गुड फ्राइडे का मैसेज कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होगा जब तक हम 3 दिन के बाद यीशु के जी उठने के बारे में बात ना करें। तो ये जो डेथ एंड रिजरेक्शन है, ये दोनों ऐसे पिलर हैं हमारे फेथ के, जो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। यीशु की मृत्यु एक डेस्टिनेशन थी, एक परमेश्वर के द्वारा एक सेट किया गया एक प्लान था। उसी तरीके से यीशु का जी उठना भी परमेश्वर के एक योजना का हिस्सा है। जैसे कि हमने देखा था यूहन्ना उसके 18 में कि यीशु ने बोला कि मैं अपने प्राणों को अपने आप देता हूँ ताकि मैं उन्हें दोबारा ले सकूँ। और तीसरा दिन जो है ये सच में एक बहुत ही विशेष दिन है। अगर ये तीसरा दिन नहीं होता तो हम आज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें नहीं होती। तो 3 भागों में हम आज के सर्मन को देखेंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे कि डू यू बिलीव दैट जीसस रोज अगेन? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठे? और किस आधार पे आप बोलते हैं कि आप ये विश्वास करते हैं? क्या इसलिए क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है तो हम बाइबल की बात को मानते हैं? तो जो लोग बाइबल को नहीं मानते उनका विचार क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं कि यीशु जी उठे। देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, फॉर देम रिजरेक्शन ऑफ जीसस इज जस्ट अ मिथ। दे डोंट बिलीव इन रिजरेक्टेड जीसस। उनके लिए मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्यों बिलीव करते हैं? क्या इसलिए विश्वास करते हैं यीशु के जी उठने के लिए क्योंकि हमारे घर में विश्वास किया जाता है? क्या आप इसलिए विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर क्योंकि आपके पेरेंट्स विश्वास करते हैं, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ विश्वास करती है? Why do you believe in Jesus? Why do you think that Jesus rose again on third day? क्या आपने इस बात को पर्सनली एक्सपीरियंस करा है? क्रिश्चियन फेथ एक ऐसा फेथ है जो ट्रेडिशंस के आधार पर नहीं है। आई डोंट बिलीव इन जीसस बेस्ड ऑन माई ट्रेडिशंस। आई डोंट बिलीव इन जीसस बिकॉज माई मदर बिलीव्स इन जीसस। आई डोंट बिलीव इन जीसस बिकॉज माई फादर बिलीव्स इन जीसस। मैं इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा विश्वास करते हैं। मैं इसलिए विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु मसीह पर क्योंकि मेरी कम्युनिटी, मेरा फैमिली या मेरे लोग विश्वास करते हैं। लेकिन मैं इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने यीशु के पुनरुत्थान के पावर को अपने जीवन में महसूस करा है। द सेम पावर विच वर्कड इन द लाइफ ऑफ डिसाइपल्स, दैट सेम पावर वर्क्स इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ। और आज हम उसी बुनियाद पर, उसी आधार पर कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो पहला भाग जैसे मैंने पूछा कि क्या यीशु जी उठा है, और जैसे कि पहला कुरिन्थियों के 15 के 17 को देखेंगे, और पहला कुरिन्थियों के 15 में हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन 17 में ऐसा लिखा हुआ है, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम सब अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। If you believe that Jesus didn't rose again, that means your belief is dead. You are still in your sin. तो क्या हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, या सिर्फ एक ट्रेडिशन है कि आज के दिन पूरे समाज में एक जो मसीह कम्युनिटी है वो यीशु के जी उठने को सेलिब्रेट करती है? किन किन लोगों ने यीशु को देखा? तो सबसे पहले हमें वो लिस्ट बनानी पड़ेगी, उन लोगों को देखना पड़ेगा जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने यीशु को जी उठे हुए देखा है, जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु को देखा है। वो लोग जिन्होंने यीशु को क्रूस पर जाने से पहले देखा था, या वो लोग जिन्हें यीशु के बारे में पता था और उन्होंने यीशु को जी उठे हुए भी देखा है? तो मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 3 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 15 and I will read from verse
3-8, 3 से 8 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, फिर वो 50 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब वो सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ है। तो पौल यहाँ पर क्या बोल रहा है? पौलुस यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा है, और उन लोगों की लिस्ट बना रहा है जो आई विटनेस्ड हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा है, जीवित यीशु को। तो यानी कि यीशु के रिजरेक्शन के लिए वी हैव टू सी सम एविडेंसेस। अगर हम सबूतों के आधार पर यीशु को नहीं देख रहे हैं, तो कई बार हमारा विश्वास जो है वो खोखला हो सकता है। इवन फॉर फेथ वी हैव टू सी सम एविडेंसेस, और उसी के आधार पर हम देखेंगे। पहला चीज उसने क्या बोला? सबसे पहले कैफा ने देखा। कैफा कौन है? पतरस है। So it was recorded that the first Cephas saw, then the 12 disciples saw, then more than 500 people saw resurrected Jesus in one time. Then the James, who's the James? James is a brother of Jesus. And then all the apostles, and finally in the end, Paul is saying that I also saw the Jesus. ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को देखा है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान सकते हो कि आप इनके बारे में शायद इसलिए बात कर सकते हो क्योंकि ये यीशु के पीछे ही चलने वाले थे, लेकिन इनमें से सारे ऐसे नहीं हैं। इफ़ यू केयरफुली सी लास्ट टू कैटेगरीज, लास्ट टू पीपल, कौन कौन से लोग हैं? जेम्स, ब्रदर ऑफ जीसस। आपको लगता है कि यीशु के जो परिवार के लोग हैं वो पूरी तरीके से यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि पिछले सरमन में भी हमने देखा था कि उसका अपना परिवार ही यीशु को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर रहा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना की किताब में बार बार उसके भाई उसे बोलते थे कि तू जा, झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है, वहां पर अपना आप को प्रकट कर। या वो लोगों से बोल रहे हैं कि यीशु जो है वो मेंटली अपसेट है, शायद वो पागल है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। और जैसा यीशु ने भी बोला है कि भविष्यद्वक्ता अपने खुद के घर में आदर नहीं पाता है, तो ऐसे में याकूब का यीशु पर विश्वास करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पतरस, ठीक है, हम मान सकते हैं कि वो यीशु का चेला है। बाकी 500 लोग जो हैं वो हो सकते हैं जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वो 500 लोग वो भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारे चमत्कार के काम देखे थे। 12 चेले, पूरे 12 चेले जो हैं वो यीशु के जी उठे हुए यीशु को देख रहे हैं। लेकिन याकूब का यीशु पर विश्वास करना, और इस हद तक विश्वास करना कि फाइनली उसने मृत्यु को भी देखा। He was martyred, he was died, he was killed because he died for believing in Jesus. यीशु का वो भाई है जो यीशु पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वो विश्वास कर रहा है। और एक और जो व्यक्ति है वो है पौलुस। पौलुस कौन है? पौलुस मसीह का दुश्मन है। बेसिकली ही इज द एनिमी ऑफ द चर्च। तो यीशु के जी उठने के बाद केवल यीशु के फॉलोअर्स ने ही बिलीव नहीं करा है, लेकिन यीशु के दुश्मनों ने भी बिलीव करा है। तो ये वो एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यस, यीशु जी उठे। पौलुस जो है कलीसियाओं को सता रहा है। स्तेफनुस के मरने के समय में वो वहाँ पे प्रेजेंट है, और वो जा रहा है जगह जगह पे ताकि चर्च के लोगों को निकाले, खदेड़े, उन्हें मारे। क्यों? क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करता है। तो ऐसे में पौलुस का विश्वास करना, शाऊल से पौलुस बनना, इस बात को दर्शाता है कि यीशु सचमुच जी उठा है। और ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्टडी है जिसे करने के द्वारा आपका विश्वास और मेरा विश्वास हमेशा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यीशु के फॉलोअर्स यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी यीशु पर विश्वास कर रहे हैं जो यीशु को नहीं जानते थे या यीशु से प्यार नहीं करते थे। लेकिन आई विटनेस के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। किस किस जन ने, किन किन लोगों ने यीशु को जीवित देखा है? सबसे पहले यीशु को जो जीवित देखा है वो स्त्रियों ने देखा है।
अगर हम यूहन्ना के 20वें अध्याय को देखते हैं या मत्ती के 28वें अध्याय को देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, इससे पहले कि दिन शुरू हो रहा है, हल्का सा दिन निकला है, कुछ स्त्रियां जो हैं वो कब्र पे जा रही हैं और आपस में ये बात करती हुई जा रही हैं कि इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, कैसे हम अंदर जाएंगे। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे उन्हें कब्र खुली हुई मिली और उस कब्र के अंदर जाके वो बात कर रहे हैं। और कई, जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा है कि वो यीशु को पहचान ही नहीं रहे और वो यीशु को देखना चाहते हैं। और जब यीशु की बॉडी नहीं मिली है तो वो परेशान हो रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि यीशु कहाँ है। और वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ पे यीशु ने अपने आप को रिवील करा और उन्हें बोला कि जाओ, किसको बताना है, मेरे भाइयों को जाके बता दो कि मैं जी उठा हूँ। सो पहले इवेंजलिस्ट जो हैं यीशु के जी उठने की खबर जो सुना रहे हैं वो कौन है, वो स्त्रियाँ हैं। और स्त्रियों के बारे में हम क्यों ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से अगर आप खास तौर से ओल्ड टेस्टमेंट की स्टडी कर रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ रहे हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, स्त्रियां जो हैं बाइबल में, उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। इवन जब सेंसस होती थी, जनगणना होती थी, तो उसमें भी स्त्रियों के बारे में नहीं लिखा जाता था। यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उसमें सिर्फ पुरुषों की गिनती है। इजराइलियों की जब जनगणना हो रही है, जब मूसा को बोला जनगणना की जा रही है, तो वहां पे भी सिर्फ पुरुषों की बात की जा रही है। स्त्रियों की वैल्यू नहीं थी कुछ भी, स्त्रियों की बात को नहीं समझा जाता था। लेकिन यहाँ पे यीशु स्त्रियों को ही भेज रहे हैं कि जाओ और मेरे बारे में मेरे भाइयों को बता दो। दूसरा एग्जाम्पल जब हम देखते हैं आई विटनेस, वो कौन है कि चेले जो हैं सिर्फ सुन के विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, आई डोंट बिलीव इन जीसस बिकॉज माई मदर बिलीव्स इन जीसस, आई डोंट बिलीव इन जीसस बिकॉज माई फैमिली बिलीव्स इन जीसस, आई बिलीव इन जीसस बिकॉज आई हैव कन्विक्शन, आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद लॉर्ड। मुझे पापों की क्षमा मिलने का एहसास है, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मैंने पाया है, इस बात का एहसास है मुझे। और यह एहसास मुझे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मेरा एक्सपीरियंस मेरे फैमिली का एक्सपीरियंस जैसा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिसाइपल्स, यीशु के जो चेले हैं, उन्होंने सिर्फ विश्वास नहीं करा है। पतरस और यूहन्ना भाग कर जाते हैं कब्र की तरफ और ये देखना चाहते हैं कि जो हमें सबूत मिला है, जो हमें बताया गया है, क्या वो सही है कि नहीं है। और वहाँ पर हम जानते हैं कि जब वो दोनों वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या देखा, कब्र खाली थी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में कोई भी मर के जीवित नहीं हुआ है। और हम यूहन्ना के ही 20 और 21 के अध्याय में देख रहे हैं कि जहां पर चेले बंद कमरे में हैं, दरवाजा बंद है, वहां पर यीशु आ गए उनके बीच में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वहां पर थोमा नहीं है। दैट पर्टिकुलर डे थॉमस वॉज एब्सेंट, ही वॉज नॉट विद द डिसाइपल्स। और सब ने यीशु के दर्शन को पाया, सब ने जीवित यीशु को देखा और उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उनकी लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ। From their own eyes, they were able to see somebody, they were able to see Jesus who was died. And not only died, they himself, they buried Jesus. उन्होंने अपने हाथों से यीशु को कब्र में रखा था, उसी मरे हुए यीशु को आज वो अपने बीच में खड़े हुए देख रहे थे। लेकिन थोमा ने क्या बोला जब थोमा को ये बात पता चली, लाइक पीटर एंड जॉन, दे वांटेड टू सी जीसस फ्रॉम देयर ओन आईज। उन्होंने स्त्रियों की बात पे पूरी तरीके से यकीन नहीं करा है, लेकिन वो खुद कब्र पे गए देखने के लिए और उसके बाद वो परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरीके से थोमा है, वो चेलों पर बिलीव नहीं कर रहा है, चेलों के मैसेज के ऊपर। उसने बोला जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, until I will see from my eyes, until I will touch Jesus, I will not believe। और लिखा हुआ है कि जब दोबारा से चेले इकट्ठा थे एक घर में और इस टाइम थॉमस भी उनके साथ था, उस वक्त यीशु फिर से आए और थोमा ने यीशु को देखा और बिलीव करा। तो हमें देख सकते हैं कि विश्वास करने के लिए हमें किसी ट्रेडिशन के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट सेलिब्रेट ईस्टर, डोंट सेलिब्रेट द डे ऑफ रिजरेक्शन बिकॉज एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग। अगर आपने यीशु मसीह के जी उठने की पावर को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा है,
तो शायद आज आपके लिए सिर्फ एक ट्रेडिशन है, सिर्फ एक परंपरा है, क्योंकि मसीह समाज आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप भी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जिस बारे में हम ये देखते हैं कि क्या यीशु सच में जीवित उठा है, वो ये है कि डरे हुए चेलों के जीवन बदल जाना। कैसे चेले एकदम से बोल्ड हो गए। ये चेले वो हैं कि यीशु को जब अरेस्ट किया गया तो सारे छोड़ के भाग गए। गतसमनी बाग में कोई भी नहीं बचा। पतरस जो इतनी बातें कर रहा था, पतरस ने जो बोला था मैं कभी यीशु को नहीं छोड़ूंगा, उसने भी यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। पतरस, याकूब और यूहन्ना, इनके बारे में हमें पता है कि ये 3 ऐसे चेले हैं जिन्होंने यीशु के रूपांतरण को देखा है। These 3 people, they witnessed the transfiguration of Jesus. But still, when the time came, they abandoned Jesus. They left Jesus. कैसे ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने यीशु को उस रूप में देखा जिस रूप में शायद किसी ने कभी नहीं देखा है। जब यीशु उस पहाड़ पर गए तो यीशु का जब रूपांतरण हुआ तो वहां पे पतरस के शब्द थे कि प्रभु क्या यहाँ पर हम 3 टेंट बना लें, ताकि एक में मूसा रहे, एक में एलिया रहे। Peter was so happy to see that vision that he wanted to stay. He wanted to remain on that mountain. लेकिन वही पतरस जब यीशु को अरेस्ट किया गया तो उसने जो देखा था वो सब धुंधला पड़ गया। Fear can cripple anybody. Fear can take away your faith. और वही पतरस के जीवन में हुआ। पतरस ने हर एक वो चीज़ देखी अपनी आंखों से जो यीशु ने मिरेकल करे। पतरस ने यीशु के रूपांतरण को देखा, लेकिन पतरस डर गया और वो यीशु को नहीं कह पाया लोगों के सामने कि मैं इसे जानता हूँ। लेकिन यही पतरस जब यीशु को जी उठे हुए देख रहा है तो इतने साहस के साथ, इतने बोल्डनेस के साथ प्रचार कर रहा है। अब वो डर नहीं रहा है। और सिर्फ पतरस नहीं, सारे चेले कहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू करी है? उन्होंने यरूशलेम में ही मिनिस्ट्री शुरू करी है, उसी जगह पर जहां पे यीशु का विरोध किया गया था। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है? जिस शहर में वो रहते थे, जहां पर वो डरे हुए थे, जब दरवाजे पे दस्तक होती थी यीशु को पकड़वाए जाने के बाद, तो यही डर रहता था कि कहीं दरवाजे पे अब सिपाही तो नहीं आए, कहीं अब लोग तो नहीं आ गए हमें पकड़ने के लिए, क्योंकि पहले हमारे स्वामी को पकड़ा गया है, अब हमारी बारी आएगी। They were scared. They were locked down in their houses. लेकिन अब जब उन्होंने जीवित यीशु को देख लिया है, अब वो डरे हुए नहीं है। This boldness shows that Jesus rose again. This boldness shows that they don't fear death anymore. क्यों? क्योंकि उनका स्वामी, उनका मास्टर, उनका दोस्त यीशु ने बोला, I will not call you my slave or my servant, but I will call you friend. यीशु जिसके साथ वो चल रहे थे, अब यीशु को जीवित देख लिया है, अब वो मृत्यु का डर निकल गया है। आप और मेरे लिए या किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? मृत्यु ही होती है, मौत ही है जो डराती है। आज हम लॉकडाउन में हैं, आज हम चाह के भी बाहर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें वो इन्फेक्शन हो। हम नहीं चाहते कि किसी ना किसी तरीके से हमारे फैमिली में ये वायरस आ जाए, ये डेडली वायरस जो आके हमारी जान ले सकता है और हमारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। सो बेसिकली वी आर स्कैर्ड और हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं, हम मास्क पहनते हैं, हम ग्लव्स पहनते हैं, हम अपने हाथों को धोते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन चेले जो हैं, इनका डर मृत्यु पर से हट गया है। क्यों? क्योंकि जिस यीशु के साथ ये घूम रहे थे, जिस यीशु के साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे, वो यीशु जी उठाए, तो उन्हें पता है अगर यीशु जी उठाए तो हम भी मर जाएंगे, तो क्या होगा? जी उठेंगे। जब यीशु ने लाजरस को जिंदा करा था तो यीशु ने क्या बोला था जिंदा करने से पहले? जब वो मरियम और मार्था से बात कर रहे हैं तो यीशु ने क्या बोला यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में? जो मुझ पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा। If you believe in me, you will not die. And those who dead, they will live. जो मर गए हैं वो जीवित रहेंगे और जो जीवित हैं वो नहीं मरेंगे। So what Jesus was saying? Jesus said, I am the death and I am the resurrection. पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। I am the life and I am the resurrection. पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और ये बात चेलों को समझ में आ गई।
दूसरा चीज़ चेलों के जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं, ये वो चेले हैं जिन्होंने यीशु को देखा, जिन्होंने यीशु को छुआ, जिन्होंने यीशु को टच करा। दे फेल्ट जीसस, दे टच जीसस। नाउ नोबडी कैन स्टॉप डिसाइपल्स एनीमोर। जब फरीसियों ने पतरस को और यूहन्ना को पकड़ा और उन्हें मारा गया और उन्हें वार्निंग दी गई कि दोबारा से यीशु का प्रचार नहीं करना, तो उनके क्या शब्द थे? उन्होंने बोला ऐसा हो नहीं सकता कि जिस यीशु को हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसे हमने कानों से सुना है, जिसे हमने छुआ है, उसके बारे में बात ना करें। सो बेसिकली व्हाट दे वर सेइंग, दे सेड वी डोंट स्केयर एनीमोर, वी डोंट बिलीव इन यू, वी डोंट केयर व्हाट यू से। We believe in Jesus. So no matter what, we will do this work. And they are proclaiming the resurrected Jesus. वो यीशु के पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कर रहे हैं। एक और पॉइंट जो यीशु के जी उठने को साबित करता है वो है empty tomb, वो खाली कब्र। स्त्रियां गई थी कब्र पे और कब्र खाली है। पतरस और यूहन्ना कब्र पे गए थे और कब्र खाली है। और हम जानते हैं कि मत्ती और लूका की किताब में जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिपाही वहाँ पर खड़े हुए थे उन्होंने भाग के जाके फरीसियों को क्या दिया, ये संदेश दिया कि यीशु अब नहीं है कब्र में। यीशु के दुश्मन जो हैं, यीशु के सताने वालों के भी ये स्टेटमेंट है कि कब्र खाली है। जीसस इज नो मोर इन द टूम, ही इज नो मोर इन द ग्रेव। और हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या शब्द है, फरीसियों ने क्या बोला, उन्होंने उन्हें रिश्वत दी और उन्हें बोला कि ये बोलना कि हम सो रहे थे और यीशु के चेले आए और यीशु को उठा के ले गए। डू यू बिलीव दिस? डू यू बिलीव दिस? क्या वो डरे हुए चेलों के अंदर इतनी ताकत थी कि जब तक उन्होंने यीशु को नहीं देखा तो वो सिपाहियों से लड़के कब्र का पत्थर हटा के क्या यीशु को ले जा सकते थे? बट दे स्प्रेड दिस रूमर्स, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा चीज जैसे मैंने आपको बताया, याकूब का बदल जाना, शाऊल का पौलुस हो जाना, ये इस बात का सबूत है कि यीशु जी उठे। पॉइंट नंबर 2 जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो बात मैं ये करना चाहता हूं, व्हाई जीसस रिजरेक्टेड विद हिज बॉडी। What was the need of that body? उस शरीर की ज़रूरत क्या थी जिस बॉडी में यीशु को कब्र में रखा गया था? जब यीशु जीवित उठे तो वो आत्मिक रूप से जीवित हो सकते थे। Why he need the body? कभी आपने सोचा है? वो एक स्पिरिट के रूप में आ सकते थे, जैसे स्वर्गदूत स्पिरिट के रूप में देखे गए हैं। पूरी बाइबल में हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ पे लोगों ने स्वर्गदूतों के दर्शन पाए। They were the spirit. उनको छुआ नहीं जा सकता था। हमें नहीं पता किस फॉर्म में और कैसे आते थे, लेकिन जब हम यीशु को देख रहे हैं तो यीशु ही वॉज रिजरेक्टेड विद द अर्थली बॉडी। मैं अर्थली बॉडी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वही शरीर है कि यीशु जब जी उठे और चेलों के बीच में खड़े हुए थे तो उन्होंने थोमा को बोला था कि ये मेरे हाथ देख ले, सी माई हैंड, सी माई फीट, सी माई साइड। यीशु अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं उस शरीर को। एंड दिस इज द ग्लोरियस बॉडी। सो माई क्वेश्चन इज दिस, व्हाई जीसस नीड द ग्लोरियस बॉडी? क्या जरूरत थी इस शरीर की? और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शरीर जो है ये इस बात का सबूत था कि चेले जो हैं, क्योंकि यीशु ने आते के साथ ही जब वो यीशु जी उठे और चेलों से मिले तो उन्होंने खाने के लिए मांगा है। He said, do you have something to eat? ये एक ऐसा शरीर है जो बंद कमरे में अंदर आ जाता है। ये एक ऐसा शरीर है जो भूख लगती है खाना भी खाता है, और ये एक ऐसा शरीर है जो चेलों के देखते देखते उनके सामने उठा लिया गया है। चेलों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, चेलों को ये बताने के लिए that we will also given this glorious body। ये जो शरीर है ये हमें भी दिया जाएगा। एक ऐसा शरीर जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। We will be changed। चेलों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि चेले जो हैं अगर आप देखते हैं तो यीशु एक छोटी सी जगह पर आए। यीशु ने बहुत जगह दूर जाके ट्रैवल नहीं करा है।
यीशु सिर्फ 30 किलोमीटर्स और 40 और मे बी 50 किलोमीटर्स के रेडियस में ही मिनिस्ट्री करी है। उससे ज़्यादा ये दूर यीशु नहीं गए हैं, लेकिन यीशु को पता है ये जो मेरे चेले हैं, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द चेंज इन होल वर्ल्ड। पूरा संसार जो है वो इन चेलों के द्वारा बदलने जा रहा है। तो यीशु का जी उठ के चेलों को दिखाई देना, उसी शरीर में दिखाई देना, उनके विश्वास को बढ़ाने का एक चिन्ह था, ताकि वो पूरी तरीके से विश्वास करके निडर होके वो मिनिस्ट्री कर सकें। और मैंने लिखा है हिज रिजरेक्शन इज द गारंटी, हिज रिजरेक्शन इज द गारंटी टू ऑल क्रिश्चियन पीपल दैट इवन वी विल डाई। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीयों को, और उसका 4 के 4 अध्याय को देखते हैं और 13 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं। 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13। तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु दोबारा आएंगे तो जो कब्र में हैं वो जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? उसी शरीर के साथ। And Bible says the graves will give his dead first। जो मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे ताकि यीशु के साथ बादलों पर उठाए जा सके। तो जो चीज़ फ्यूचर में होनी है उसी चीज़ को यीशु प्रेजेंट में चेलों के साथ करके दिखा रहे हैं। He was resurrected with the same body। और ये कैसा शरीर है जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा। जीसस इज नो मोर द सेम, ही इज नॉट द सेम एनी मोर। और ये यीशु इस जी उठने के द्वारा चेलों का जीवन बदल गया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। उस समय में भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। और मैं सोचता हूँ ये उस तरीके से लोग हैं कि जो यीशु को सब अपनी आंखों से तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा जकड़ा हुआ है, ऐसा बंद करा हुआ है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। दे कैन सी फ्रॉम देयर आइज बट स्टिल दे डोंट बिलीव। दे एक्सपीरियंस एवरीथिंग बट स्टिल दे डोंट बिलीव। और इसको समझाने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, वो फिशिंग कर रहा था, फिश पकड़ रहा था, लेकिन बड़ा अजीब सी हरकत वो कर रहा था। जब छोटी फिश आती थी, जब वो छोटी सी मछली पकड़ता था तो उसे लेके वो अपने बैग में रख लेता था। लेकिन जब मछली बड़ी होती थी, जब उसको बड़ी मछली मिल जाती थी तो उसे वापस वो पानी में फेंक देता था। फिर से कांटा डालता था, फिर से अगर बड़ी मछली आई है तो उसको वापस फेंक देता था, और अगर छोटी मछली आती थी तो उसको अपने बैग में रख लेता था। एक दूसरा व्यक्ति दूर बैठा हुआ इस बात को देख रहा था कि आदमी कर क्या रहा है। जब हम फिशिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर हम बड़ी से बड़ी फिश को लेना चाहते हैं, और जितनी बड़ी फिश हमें मिले उतना ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट होता है। अगर आपने कभी फिशिंग नहीं करी तो आपको करना चाहिए, मज़ा आता है फिश पकड़ने में। और ख़ास तौर से अगर आप बड़ी फिश पकड़ लें तो एक एक्साइटमेंट होता है बड़ी फिश को अपने हाथ से पकड़ना। लेकिन वहाँ पे वो व्यक्ति कुछ उल्टा ही कर रहा था। तो जो दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा था उसके पास आया और उसने बोला कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मछली पकड़ने आए हैं लेकिन आप सिर्फ छोटी मछली को अपने पास रख रहे हैं और बड़ी मछली को आप फेंक रहे हैं, कारण क्या है इसका? उस व्यक्ति ने बोला कारण ये है कि जो मछली बनाने का जो बर्तन है वो मेरा छोटा बर्तन है, तो मैं उसी साइज़ की मछली को पकड़ रहा हूँ जो मेरे बर्तन में आ सकती है। बड़ी मछली मेरे बर्तन में नहीं आएगी तो मैं उसे फेंक रहा हूँ। आप करेंगे क्या ऐसा? मैं भी नहीं करूँगा। तो वो जो व्यक्ति है, वो जो फिशिंग कर रहा है, बेसिकली ही इज फिशिंग बेस्ड ऑन हिज यूटेंसिल्स। उसके पास किस तरीके का बर्तन है, सिर्फ उसी तरीके से मछली को पकड़ रहा है। ये वो व्यक्ति है जो उसके पास है, सिर्फ वो उसी पर विश्वास करना चाहता है। और इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और ये शायद वही लोग हैं कि जिनके पास छोटा बर्तन है। वो उस एक बड़े परमेश्वर को, उस बड़े विश्वास को, उस बड़े आश्चर्य कर्म को जो संसार में हुआ है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमागों को बंद करा हुआ है। जैसे इफिसियों में हमने पढ़ा था कि तुम मसीह में आने के बाद नई सृष्टि हो गए हो, यू आर न्यू क्रिएशन। तो उन लोगों की तरह नहीं जीना है जो अभी तक पुरानी बातों में फंसे हुए हैं। We have to believe that Jesus rose again from the dead।
तो हमें दूसरों की मदद करनी है ताकि दूसरे इस यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास कर सकें। और बर्तन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को लिमिटेड करा हुआ है। डोंट लिमिट योर सेल्फ व्हेन यू टॉक अबाउट लविंग जीसस। ऐसा बोला जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कोई सीमा नहीं होती है इन दोनों चीज़ों के लिए। और उसी के लिए इसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो इसके लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। वी डोंट हैव टू स्टॉप एनीवेयर बट वी हैव टू कंटिन्यू आवर लाइफ इन फेथ। तीसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस। क्रॉस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? फाइनली यीशु ने करा क्या है क्रॉस के ऊपर? क्या चीज़ हुई है क्रॉस के ऊपर? पहला पॉइंट हमने देखा था कि यीशु क्या सच में जी उठा है, और हमने वो एविडेंसेस देखे जहाँ से हमें ये पता चला कि बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपनी आंखों से देखा है। और जो लोग भी यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, दे आर बिलीविंग बिकॉज दे एक्सपीरियंस पर्सनली समथिंग इन देयर लाइफ। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि यीशु को शरीर में ही क्यों जीवित होना था, वो आत्मिक रूप से जीवित क्यों नहीं हुए। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि क्रूस की क्या विशेषता है, ये मतलब कि ये जो यीशु का जी उठना है किन बातों को दर्शाता है। और जैसे कि पहला वीडियो हमने देखा था जहाँ पे यीशु को जी उठते हुए दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे एक वर्स याद आ रही थी, और वो वर्स है कुरिन्थियों की, पहला कुरिन्थियों और उसका 15:55 निकालिए। पहला कुरिन्थियों 15:55, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, ओ डेथ वेयर इज योर विक्ट्री। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। तो पहली चीज जो हम उस सलीब के बारे में पढ़ रहे थे कि यीशु का सलीब पर जाना और जी उठने में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि रिजरेक्शन ऑफ जीसस शोज अस दैट ही इज रियली गॉड। पहला पॉइंट जो है वो इस बात को बताता है कि यीशु क्या है, जी उठने का, यीशु का जी उठना इस बात को दर्शाता है कि वो सचमुच परमेश्वर है। He is a truly a God, जिसके बारे में हम कहाँ पढ़ सकते हैं, जहाँ पे रोमियो 1:4 में लिखा हुआ है। रोमियो 1:4 वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। रोमियो 1:4 में क्या लिखा हुआ है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया। यानी कि यीशु का जी उठना जो है उनकी डिएटी को और साबित करता है। मरे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत महान लोग इस दुनिया में आए हैं और बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन जीवित केवल यीशु मसीह ही हुए हैं और कोई जीवित नहीं उठा है। तो यीशु का जी उठना उनकी डिएटी को, उनके परमेश्वर होने के उस काम को और अच्छे से दर्शाता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है, बाय रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट गॉड हैज शोन हिज अप्रूवल ऑफ द अटोनिंग वर्क ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। मतलब क्या है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर प्रायश्चित के काम को क्या करा है, उसको एक्सेप्ट करा है, उसको स्वीकार करा है। कौन से काम को? यीशु के सलीब पर मरना और जी उठना। ये वो प्रायश्चित का काम है जो यीशु ने करके दिखाया। अगर यीशु सिर्फ मरे होते और जीवित नहीं हुए होते तो आपका और मेरा प्रायश्चित नहीं हुआ होता, आपका और मेरा अभी तक हम जीवित नहीं उठे होते। और इसको देखने के लिए रोमियो की ही किताब में रहेंगे और उसकी 4 वर्स को देखेंगे, 4 चैप्टर को, चैप्टर 4 और उसकी 25वीं आयत। रोमियो 4 और 25, वहाँ पे लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। सो व्हाई जीसस रोज अगेन? टू मेक अस राइचियस, टू जस्टिफाई अस। अगर यीशु जी नहीं उठे हैं तो हम लोग धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। वी हैव नॉट बीन जस्टिफाइड। यीशु का जी उठना हमें धर्मी ठहराना था। तो ये दूसरा पॉइंट है कि जो यीशु ने जी उठ के काम करा है। तीसरा पॉइंट जो है, रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट शोज हिज विक्ट्री ओवर डेथ। यीशु के जी उठना जो है मृत्यु के ऊपर उसकी विजय को दर्शाता है। और जैसे मैंने भी आपके सामने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 15:55, यीशु बोल रहे हैं, हे मृत्यु, पौलुस बोल रहा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मृत्यु भी यीशु को अपने वश में नहीं रख सकी।
लेकिन तीसरे दिन यीशु विजयी हो गए। चौथा पॉइंट, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस इज फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ एंड होप। यीशु के जी उठने के द्वारा, यीशु के जी उठने में ही हमारी बुनियाद है। किस चीज़ की बुनियाद है? हमारे विश्वास की और हमारी आशा की। आज हम जो चर्च जाते हैं, आज जो हम संडे को चर्च में जाते हैं, दिस इज द फाउंडेशन एंड दिस इज द बिगेस्ट बिलीव दैट वी नो दैट जीसस रोज अगेन। क्योंकि संडे जो हम चर्च जाते हैं, दिस इज द डे ऑफ गॉड्स रिजरेक्शन। ये पहला दिन है हफ्ते का जब मरियम मगदलीनी और दूसरी स्त्रियां कब्र पे गई थी। ये वही संडे है जहां पर हम आराधना करते हैं, और ये वही दिन है जिस दिन यीशु जी उठे। So church is the biggest event and witness that Jesus rose again on third day. तो ये चार चीज़ें जो हैं, ये चारों बातें इस बात को साबित करती हैं कि यीशु ने सलीब पर क्या करा है। ऐसी बहुत सारी और बातें हो सकती हैं, जब आप खुद स्टडी करेंगे तो आप पहचान जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो समाज में है, जिसको ऊपर मानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप यीशु पर विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु के प्रेम को पाया है, यीशु की क्षमा को पाया है, और यीशु ने जी उठ के आपको और मुझे धर्मी ठहराया, आपको और मुझे पवित्र ठहराया, आपको और मुझे जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई का मतलब कि अब हम पापी नहीं हैं, वी आर नो मोर सिनर्स। लेकिन आज भी जब हम पाप करते हैं तो हमारे लिए एक इंतज़ाम किया गया है, और वो क्या इंतज़ाम है कि हम क्षमा मांग के फिर से अपने पिता के पास जा सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु में आप आगे बढ़ें, विश्वास में आगे बढ़ें, और दूसरों के कहने पर नहीं लेकिन खुद अनुभव करें। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो आपको मैं दावा दे कर सकता हूँ कि आप यीशु को अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, और इसी अनुभव के साथ हम अपने आज के दिन को और सेलिब्रेट करें। और जब हम अपने चर्चों में मिलते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं हैप्पी ईस्टर, हम बोलते हैं यीशु जी उठा। तो जब हम किसी से मिलने जाते हैं और हाथ मिलाते हैं तो हम बोलते हैं यीशु जी उठा, और दूसरा व्यक्ति बोलता है हाँ वो सचमुच जी उठा। तो आइए इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। मैं आपको बोलूँगा यीशु जी उठा, और आप बोलिए हाँ वो सचमुच जी उठा। ट्राई करें, चलिए। यीशु जी उठा है, आपको बोलना है हाँ वो सचमुच जी उठा है। एक बार फिर से, यीशु जी उठा है, थैंक यू, वो सचमुच जी उठा है। तो आइए एक जीवित परमेश्वर की जैसे हम आराधना कर रहे हैं, उसी जीवित परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करें और इस वचन को यहाँ पे ख़त्म करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, जो एक बार फिर से प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा करा, ताकि प्रभु यीशु के ज़िंदा होने के द्वारा हम अपने विश्वास को यीशु पर रख सकें। और यीशु जीवित है, इसलिए प्रभु हम जीवित हैं। यीशु स्वर्ग पे उठाए गए, और हम जानते हैं जैसे पौलुस ने बोला कि एक दिन आएगा कि हम यीशु की महिमा में शामिल किए जाएंगे, और वो जो महिमा यीशु को दी गई है वो हमें भी मिलेगी। प्रभु, हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं जैसे जैसे उस दिन को आते हुए देखें, वैसे वैसे प्रभु हम अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सकें, ताकि जब यीशु का आना हो तो हम बादलों पर उठाए जा सकें, ताकि प्रभु हम हमेशा वहाँ रहें जहाँ आपने हमारे लिए जगह तैयार करी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक संभाल के रखा है। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।